हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी विराम चिन्ह, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। विराम चिन्ह के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और इनके चिन्ह कौन से होते हैं। शुरुआत करते हैं। चलिए, विराम का शाब्दिक अर्थ। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव या रुकना। भाई किसी भी बोलने के लिए, पढ़ने लिखने में जहाँ थोड़ी टाइम के लिए रुकना पड़ जाए, वहाँ विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है या रुकना होता है, और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय या किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में रुकना होता है, और इसी रुकावट को संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है। विराम चिन्ह के प्रयोग से क्या किया जा सकता है? भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग न किया जाए तो उस शब्द का क्या हो जाएगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। जैसे रुको मत जाने दो, यहाँ रुको के साथ हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, लेकिन यदि इसी को रुको मत जाने दो, अर्थ दोनों के बदल चुके हैं कि रोको मत जाने दो, भाई इसको रोको नहीं, जाने दो। और दूसरे में क्या कह रहा है? रोको मत जाने दो, उसको रोक लो, जाने मत दो। ठीक है। हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ विराम चिन्ह आपके सामने ये रहे। प्रमुख विराम चिन्ह निम्न इस प्रकार होते हैं। विराम चिन्हों का नाम व उनके चिन्ह आपके सामने स्पष्ट है। चलते हैं, देखते हैं। पूर्ण विराम के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इस टाइप का चिन्ह उपयोग किया जाता है। अर्ध विराम, अल्प विराम, अल्प विराम के लिए नीचे हल्का सा कॉमा। प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क, विस्मयादि सूचक एक्सक्लेमेटरी, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह एक जैसे ही होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह एक जैसे ही होते हैं, बस अंतर होता है कि योजक चिन्ह छोटा होगा और निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा डार्क और लंबा सा होगा। उद्धरण चिन्ह कई प्रकार के, कई जगह देखे होंगे आप लोगों ने। विवरण चिन्ह, किसी चीज का विवरण करने के लिए। कोष्टक चिन्ह, त्रुटि परक चिन्ह या सहंस-पद, कहीं पे अपन त्रुटि करते हैं तो वहां पर इस टाइप का निशान लगा देते हैं और वहां पर हम वाक्य की पूर्ति के लिए शब्द लिख देते हैं। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, संक्षेप में लिखने के लिए या लाघव के लिए। जैसे हमें लिखना है LCM, तो LCM। जैसे हमें उत्तर प्रदेश लिखना होता है तो हम क्या लिख देते हैं? ऊ बिंदी लगा दिया और प्रदेश, तो ये क्या हो गया? संक्षेप सूचक हो गया। ये आपने जो बिंदी रखी है नीचे, ये क्या है? लाघव सूचक हो गई है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम उनको परिभाषाओं के साथ
समझेंगे कि कौन से चिन्ह का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ अध्ययन करेंगे पूर्ण विराम का। पूर्ण पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? खड़ी पाई का उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम बोलते हैं। जहाँ प्रश्न पूछा जाता हो उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। भाई कोई भी प्रकार का वाक्य हो, यदि उस वाक्य में क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक नहीं पूछा जा रहा है तो फिर हम क्या उपयोग करते हैं? इस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और यदि प्रश्न मार्क पूछा जा रहा है तो फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? चलते हैं आगे बढ़े। यहाँ पे हमने कुछ पूर्ण विराम के उदाहरण लिए हैं, जैसे सुबह का समय था, पूर्ण विराम लगा दिया। जैसे सुबह का समय था तो हमने क्या उपयोग किया? पूर्ण विराम का उपयोग किया। भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? पूर्ण विराम का प्रयोग किया। नंबर 2 पे आता है आपका अर्धविराम। अर्धविराम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अर्धविराम का निशान ऐसे लगता है, एक कॉमा, नीचे कॉमा, ऊपर बिंदी, ऐसे। ये आपका अर्धविराम का चिन्ह होता है। ठीक है, चिन्हों को बच्चों पहचानना जरूर है आप लोगों को। अर्धविराम का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर ना रुककर जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उससे कुछ समय कम समय रुकना हो। भाई पूर्ण विराम बराबर, पूर्ण विराम मतलब पूरा रुकना है, पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय के लिए रुकना होता है, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे भगत सिंह रहे, भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। इस देखो, एक तरफ कह रहे हैं भगत सिंह नहीं रहे और एक तरफ कह रहे हैं वे अमर हो गए। तो यहाँ विपरीत अर्थ को प्रकट करने के लिए भगत सिंह नहीं रहे लेकिन वो क्या हो गए? अमर हो गए। तो यहाँ इन दोनों के बीच में हमने क्या किया? अर्ध विराम का प्रयोग किया। नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। भाई नदी में बाढ़ आ गई, फिर जो घर बार छोड़ के जाने लगे सभी लोग, तो यहाँ पे विपरीत अर्थ प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर भी हम वाक्यों में विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक वाक्य, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य अगर विपरीतार्थक है तो वहाँ पर हम रुकने के लिए अल्प विराम से कम समय के लिए पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अब नंबर 3 पे आ गया आपको क्या? नंबर 3 पे आ गया आपका अल्प विराम। अल्प विराम के बारे में पढ़ना है। अल्प विराम का प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय के लिए होता है। देखो, अर्ध विराम से कम समय रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय, अल्प विराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, समान पदों को अलग करने, उपवाक्य को अलग करने, उद्धरण से पूर्ण, उपाधियों से पूर्ण, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर होता है। अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, नंबर 4 पे है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय, व्यंग्यात्मक भाव स्थिति में इसे कोष्ठक के रूप में लिखकर भी प्रयोग किया जाता है। समझ लेना पहले वाक्य को क्या कह रहा है वो, कि प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत या शब्द के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह है किसी बात पर, अनिश्चय है या कोई व्यंग भाव है, ऐसी स्थिति में कोष्ठक के बीच में लिखकर इसका प्रयोग किया जाता
है। जैसे, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? तुम कब आओगे? वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिखेगा, तो निश्चित तौर पे आप इसको क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह कहेंगे। ठीक है, चलिए। इसी श्रृंखला में प्रश्न सूचक के बाद आता है विस्मय सूचक चिन्ह, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, आश्चर्यचकित के लिए। तो क्या होता है इसका प्रयोग विस्मय सूचक चिन्ह का? हर्ष, खुशी, खुशी, हर्ष, घृणा, खुशी हो, हर्ष हो, दुख हो, घृणा हो, करुणा हो, दया हो, शोक हो, विस्मय हो आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। वाह कितना सुंदर पक्षी है, खुशी है ना, खुश हो रहे हैं ना। अरे तुम आ गए, आश्चर्य, अरे भाई हमने तो सोचा ही नहीं था कि आप आओगे, आप आ गए। ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, दुख, दुखद प्रकट, मतलब ये सब भाव हैं। आश्चर्य भी भाव है, खुशी भी भाव है, दुख भी भाव है, हर्ष भी भाव होता है, घृणा भी भाव होता है, करुणा भी भाव होता है, दया भी भाव होता है, शोक भी भाव होता है। तो जहाँ भावों की बात आ जाए वहाँ आपका क्या होगा? विस्मय आदि सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप लोग, या नोटपैड पर नोट करते जाएं। निश्चित तौर पे एग्जाम में 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में पूछा जाता है। नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 में क्या है? योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। अब बात करते हैं योजक चिन्ह। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य में या दो शब्दों के में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। भाई दो शब्दों के बीच में या तो आपको संबंध स्थापित करना होगा या शब्द को दोहराने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पीला सा, खेलते खेलते, सुख और दुख, राम सीता। ठीक है, इस टाइप के वाक्यों, इस टाइप के शब्दों के साथ आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सभी के जीवन में, सभी के जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। सफलता पाने के लिए दिन और रात एक करना पड़ता है। बिल्कुल राइट भाई, सफलता पाना है तो दिन और रात को एक करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ आपका नंबर 6 योजक चिन्ह कंप्लीट हुआ। नंबर 7 की ओर चलते हैं, और नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या है? निर्देशक चिन्ह किसी भी निर्देश सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने या किसी का नाम, कवि, लेखक आदि लिखने के लिए किया जाता है। जैसे हमने कहा कि किसी के अनुसार, या हमने कहा अरस्तु के अनुसार, हम ऐसे लिखते ना, अरस्तु के अनुसार। यहाँ हम आपको लिख के बताते हैं कैसे प्रयोग करते हैं निर्देशक का। जैसे हमने लिखा अरस्तु के अनुसार, और यहाँ पे हम लगा देंगे योजक चिन्ह। ठीक है, तो मतलब ये कवि, लेखक आदि के लिए लगाया जा रहा है। तो यहाँ भी वो क्या कह रहा है? किसी भी निर्देश सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धरण करने, उदाहरण देने, किसी का नाम, कवि, लेखक आदि लिखने के लिए किया जाता है। इसे जैसे क्या है? हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी आदि। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए। देखो माँ ने कहा, किसने कहा, किसने निर्देश दिया? माँ ने निर्देश दिए। क्या निर्देश दिया? बड़ों का आदर करना चाहिए।
तो कर दिया ना। यहाँ पे हमने योजक चिन्ह का निर्देशक चिन्ह का उपयोग, निर्देश दे रहे हैं ना, माँ ने कहा। इसके बाद निर्देश चिन्ह का उपयोग, बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की क्लास। बहुत ही उपयोगी है, सभी मित्र बंधु सखा संबंधियों को शेयर करें बेटा। और चलते हैं कुछ आपके पॉइंट नंबर 8 की ओर। पॉइंट नंबर 8 में है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या है? उद्धरण चिन्ह किसी के कहे कथन, किसी के कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आदि में मतलब शुरुआत में, और अंत में ऐसे उपयोग किया जाता है। और इसके मध्य में जो लिखना होगा अपन लिख देंगे। तो किसी के कहे कथन या वाक्य को, भाई किसी ने कहा, जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि सत्य अहिंसा परमो धर्मः। ठीक है, तो इस ऐसे किसी का वाक्य लिखने के लिए हम योजक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकहरे तथा दोहरे। भाई कहीं कहीं पे एकहरा चिन्ह भी लगाया जाता है और कहीं कहीं पे दोहरा चिन्ह भी लगाया जाता है। एकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यहाँ आपको बता दिया कि एकहरे चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। कोई विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और हम जबकि किसी की कही बात को, जबकि किसी के द्वारा कही बात को ज्यों का त्यों लिखा जाए तो वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गोदान क्या है? ग्रंथ है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, एक ऐरा चिन्ह उपयोग हुआ है। अब सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, तो ये कथन है किसी का, तो यहाँ पे हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे। और चलते हैं 9th की ओर। और विवरण चिन्ह नंबर 9 है आपका विवरण चिन्ह, किसी चीज का विवरण देने के लिए। इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। इसका प्रयोग क्या करना है? विवरण चिन्ह का प्रयोग उदाहरण देते समय किया जाता है। गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। भाई उदाहरण देके गांधी जी ने, किसने दिया? गांधी जी ने। तो जहाँ उदाहरण की बात आ जाए तो वहाँ क्या होगा? आपका विवरण चिन्ह होगा। ये आपका 9 नंबर में कट गया। और चलते हैं 10 की ओर। कोष्टक चिन्ह वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ चारों वेदों, कौन कौन से वेद हैं? 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे चारों वेदों के नाम देखो आपको कोष्टक में दे दिए कि महत्ता बताई गई है। जैसे आपका कोष्टक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं 11 की ओर। त्रुटिपरक चिन्ह या हंस पद। लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिखा जाता है। जैसे कोई आप लाइन लिख रहे हैं, उस लाइन में कोई शब्द छूट गया है तो इस चिन्ह का प्रयोग करके आप उस शब्द को उपयोग कर सकते हैं। इस चिन्ह को हंसपद या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। विस्मरण मतलब कुछ भूल गए हैं। जैसे श्रेया माता पिता के साथ गई, कहाँ गई? बाजार गई, तो इसका चिन्ह करके श्रेया माता पिता के साथ बाजार गई लिख सकते हैं आप लोग। और ये आपका 9th नंबर पे देखते हैं क्या है।
यहाँ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें बेटा एक बार। चलिए, और ये 12वें नंबर पे आते हैं। 12वें नंबर पर क्या है? संक्षेप सूचक। संक्षेप सूचक किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदी लगा देते हैं। यह शून्य लगाव चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे बीए, डॉक्टर अनुष्का शर्मा, पंडित राम स्वरूप शर्मा, ऐसे लिखा जाता है ना। अभी हमने आपको बताया जैसे उत्तर प्रदेश, ऐसे लिख देते हैं, है ना। जैसे MLC, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे लिख देते हैं, है ना। NCC, ऐसे लिख देते हैं। तो ये सब कैसे हैं? आपके संक्षेप सूचक हैं। यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और ये रही आपके सामने अभ्यास प्रश्न, जिनके आंसर आप लोगों को हमें कमेंट में बताने हैं। और आशा करते हैं आप लोग निश्चित तौर पे बताएंगे हमें कमेंट में ये चारों क्वेश्चनों के आंसर। ये 4 क्वेश्चन हमने आपकी एक्सरसाइज के लिए रखे हैं, और बड़ी ही मेहनत से ये क्लासेज, ये नोट्स हमने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। और एक बार फिर हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल एकेडमिक हाइट्स विद HP सर चैनल पर। जुड़े रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाकी सभी लोग सेशन को शेयर करें। सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही उपयोगी है आपका ये सेशन। और हिंदी का हमने विराम चिन्हों को आज हमने कंप्लीट किया। ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए रखी है। आप लोग निश्चित तौर पे समझ रहे होंगे और आंसर भी हमें देंगे। चलिए, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में जो हमें इन क्वेश्चनों के सही सही आंसर देंगे बच्चे, हम उनका नाम निश्चित तौर पर अगले वीडियो में पुकारेंगे। चलिए चलते हैं। धन्यवाद।